9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इना, जो लेखक अरुण जी ने लिखा हुआ पाठ है, इसे हमने आरंभ किया है। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह की प्रतियोगिता थी। उसमें रेफ्रिजरेटर पाने के लिए सवाल थे। उसमें लेखक अरुण को वह रेफ्रिजरेटर मिला। उस पर जो जले बुने जो कुछ उसके साथी संबंधी थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनकी बातें हमने सुनी। अब वह फ्रिज देखने के लिए लेखक के घर लोगों की आना जाना शुरू हुआ। उस समय हेमंत सभी लोगों को फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी पिला रहा था और अमिता उन खाली बोतलों को भर रही थी। इस तरह फ्रिज आने पर पहला दिन किसी तरह राम राम करके कटा। अब घर के लोग सभी परेशान हो गए थे। यहाँ तक हमने पहला भाग देखा। छात्रों, इस पाठ का दूसरा भाग आरंभ करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अब अपनी कापियाँ सामने लीजिए। इसमें जो भी नए शब्द है, कठिन शब्द है, उसे मैं बताता जाऊंगा, आपको वह लिख कर लेना है। तो देखो, पन्ना नंबर 49। फ्रिज आया हुआ दूसरे दिन शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। इस तरह दूसरे दिन शांति बुआ पहले घर में आई। उसके हाथ में कटोरा था। वह आवाज लगाती हुई बहू बहू करके घर में चली आई। कल के भवन से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। भभंड, जिसका अर्थ है शोर शराब। कल के शोर शराब से आज थोड़ी शांति बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। इसलिए लेखक और लेखक की पत्नी का मूड ठीक था, अच्छा था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। और इसलिए पत्नी ने उसका स्वागत किया और कहा कि बोतल से थोड़ा पानी भेज दो। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। अब वो शांति बहुत जल्दी में थी, यानी उसे जल्दी जाना था। पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। और कहने लगी कि मैं जाती हूँ बहू, क्योंकि चूल्हा बुझाया नहीं, चूल्हा शुरू ही है। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। और जो वह अनाज पका रही थी उसमें कुछ आटा बचा हुआ था, और इस गर्मी में वो सड़ जाएगा, तुम्हारे फ्रिज में रख लो। इसलिए वो चले आई थे। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मांगा लूँगी, और यह दिन भर आपके रेफ्रिजरेटर रहेगा और शाम को लेकर जाऊँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होना, बहुत ही आनंदित होना। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। बड़े ही प्यार से वो बोली, मिश्री घोलकर यानी प्यार से बोल दी कि आप कोई चिंता मत करना, शाम को आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं हेमंत के हाथ वो भेज दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनानाथ पधारे। सुबह सुबह शांति वो आई। उसी दिन शाम को दीनानाथ पधारे, लाला दीनानाथ। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था।
उनके हाथ में जो मिठाई है वो मिठाई का बोई यानी बक्सा था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देर कर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। वह पहले दिन नहीं आए थे। छात्रों, आपको याद होगा कि जो लाला दीनानाथ पड़ोस के छत से बोले थे कि रेफ्रिजरेटर आपको कहाँ लगेगा, मुझे ही लगेगा, वही दीनानाथ। वो आने पर लेखक को खुशी हुई और उन्होंने कहा, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, यानी आप ठीक ठाक है, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया से। लेखक ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आपकी ही दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आपकी दया से, आपकी दुआ से मैं लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे, लेकिन वो उठे नहीं, वो बैठे ही रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होंगी। जैसे विदेश के रेफ्रिजरेटर होते हैं उसी तरह की वो नकल की गई होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आई है। घर अंदर जाने पर पत्नी ने बच्चों के कान में कहा कि देखो बगल वाले ताऊजी आई हैं। जिनकी बातें सुनकर बच्चे नाराज हो गए थे। आम के आइसक्रीम तस्करियों में लगाकर चली आई, लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। अब वो हाथ में आम की आइसक्रीम एक तस्तरी में, जिसे कटोरा कहा जाता है, उसमें लेकर आ गई और कहा कि देखो लाला जी, ये सुबह सुबह ही जमाई थी। नहीं बेटे, मुझसे नहीं खाई जाएगी, ना मुझे न देना, मैं मुझसे यह खाई नहीं जाएगी। मैंने भी जोर दिया। उस पर लेखक ने जोर देते हुए कहा, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, आप थोड़ा तो लीजिए ना, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। दीनानाथ कहते हैं कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता क्योंकि दांत मेरे चीसने लगते यानी ठंडाई से दांतों में झनक निर्माण होती है। बात साफ झूठी थी, क्योंकि जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते। जब अच्छा आदमी इनकार ही कर रहे थे, हम जबरदस्ती कैसे कर रहे। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता, और मैं उनके सामने अकेले खाता क्या अच्छा नहीं लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। और लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये ले जाओ, नहीं तो पिघल जाएंगे, बांट दो किसी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है, और इस तरह लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आ गया है, यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। जिस तरह उड़ती बीमारी, जिसे हम महामारी कहते हैं, जिस तरह अभी की कोविड-19 फैल रही है, उसी तरह उड़ती बीमारी फैलती है। यही खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि लेखक अरुण के घर में रेफ्रिजरेटर आ गया है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। और यह फ्रिज का उपयोग है कि इसके अंदर कोई भी वस्तु रख दी जाती है, ये पूरे मोहल्ले में समझ में आया। अब उस फ्रिज में रखने के लिए लोगों का तांता बांधा रहा, लाइन लग गई। कोई रोटी ला रहा है, रोटी लाकर रख रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। जो पड़ोसी चमनलाल है वह लखनऊ गए थे, साथ में करेले लेकर आए टोकरा भर, और वो रखने लगे क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। जो दूसरे साथी थे बंजी, वो कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर की लेकर आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती है, और इस तरह सभी पड़ोसियों की चीज़ें उस फ्रिज में रखने लगे, और हमारी चीज़ें रखने के लिए उस फ्रिज में अब जगह ही नहीं।
रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। प्राइवेसी अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है निजता। अब वो पड़ोसियों के पूरे वस्तु उस फ्रिज में थे। वो कभी भी आते, ना रात देखते, ना दिन देखते, ना दोपहर देखते, कभी भी आकर वो अपनी वस्तु ले जाते। और इस तरह लेखक और लेखक के परिवार को ये प्राइवेसी यानी खुद के दिन, खुद का समय नहीं मिल रहा था। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं। अब लेखक के दिल में इस तरह के विचार आने लगे कि इस रेफ्रिजरेटर से खुशी के बजाय तकलीफें होने लगे, और यह किसी और को देकर, उसकी मुसीबत देखकर खुशियों के मारे ताली पीटता रहो, आनंदित हो, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। लेकिन लोगों ने लाकर उसमें चीज वस्तुएं रखी थी, अमानत धरोहर, वो कैसे दे देते। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, और इस तरह दिल में आई हुई चिंता जो थी, परेशानी थी, वह हमारी चेतना में चिता का काम कर दिया उसने। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। यह कैलाश आया, हमारे मोहल्ले में रहता था, लेकिन सबसे करीब था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। आलू जिसे हम बटाटा कहते हैं, वो सिंधी आलू इस कैलाश को पसंद थे, इसलिए उसने अपने पत्नी के से बनवा कर लाए थे। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। और कहने लगा कि जिस दिन मुझे खाने की इच्छा होगी उस दिन वह ले जाऊँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। इतना रेफ्रिजरेटर फुल हो गया था कि उसमें तिल रखने तक की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। लेखक ने कैलाश को अपनी बेबसी बताई। बेबसी व्यवस्था बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्तू खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को नाचारी है। यहाँ पर मोहर है छात्रों, अरे गहरे नत्तू खैरे। इसका मतलब है कि जो महत्वहीन लोग हैं वो आपके नज़दीक के, और नज़दीक के लोग पराए। मैंने पत्नी से आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। फिर भी मैंने पत्नी को देखा और कहा कि जगह है क्या, लेकिन पत्नी ने सिर हिलाकर नहीं करके कहा। वो भाप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। और इस तरह कैलाश ने कहा कि दिखाओ, चलो मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह पति पत्नी उसे निराश करते हुए दुखी थे, वास्तव में है। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया, और चलो करके उन्हें फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से आटा पड़ा था। फ्रिज भरा नहीं था, व्यंजन यानी वस्तुओं से वह आटा पड़ा था, पूरी तरह से पैक हो गया था। देखकर तबीयत घबराती थी। उस फ्रिज की ओर देखकर जी घबराता था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। कैलाश ने पूरी फ्रिज को ऊपर से नीचे तक देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। जो अपनी दृष्टि नजर अंदर नहीं जा रही थी, इतना भरा हुआ था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? उसी में से एक कांच का कटोरा बाहर निकालकर पूछा कि भाभी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। लेखक ने कहा हाँ
लेखक की पत्नी ने कहा हाँ अपनी ही है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा, ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। जो आइसक्रीम क्रीम थी ऐसी फ्रिज में रखने से वो पेट में जानी चाहिए, कहकर उसने दोनों मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उध्वस्त किया। और इस तरह सिल्वर क्रीम खाकर वो जगह कैलाश ने बना दी। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया और अब इस तरह 2-3 दिन में हमारा पूरा फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। अब मोहल्ले के पड़ोस के किसी की भी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ हमारी ही चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। जो शांति बुआ थी उसने पनीर मटर रखा था वो लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए हम फेंक दिया। विमला ने कहा कि देखो उसमें मच्छर गिर गया था इसलिए उसे फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। जो एक पड़ोसी थे रामानुज, उन्होंने मिठाई रखी थी, लेकर कहने लगे देखो चाचा जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, क्योंकि कल 4-5 मित्र आ गए, उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, वो आपकी मिठाई पर मैंने काम चला दिया। फिर मैं आप में और आपने में कोई भेद नहीं मानता, और मैं आप में और मेरे में कोई भेद नहीं मानता। आपकी मिठाई क्या और मेरी मिठाई क्या। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। जब वो मिठाई रखने आए थे रामानुजन, तब उन्होंने कहा कि देखो ये मिठाई तो मेरी और आपकी एक की है। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। जब चक्रवर्ती जी उनकी साग लेने आए तो पत्नी ने कहा देखो कल बारिश थी, अब बारिश में भीगकर साग लेने से अच्छा घर में रखी हुई थी, मैंने निकाल ली। जैसे उन्होंने खाया वैसा हमने, जैसे आप खाते या हम खाते एक ही बात है। रमा पराठे को पूछ रही थी, रमा पराठे रखी हुई थी, वो पूछ रही थी पराठे कहाँ है। विमला ने उत्तर दिया सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। देखो छात्रों, जो रमा ने पराठे रखे हुए थे, विमला कहने लगी सुबह सुबह एक पहुंचे हुए साधु आए, उन्हें खाली हाथ भेजना बहुत बुरा लग रहा था, आपके पराठे उन्हें दे दिए। रमा ने शंका पूछी थी किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम ऐसे साधु संतों में विश्वास नहीं करती है ना विमला। विमला ने बात बनाई, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, अगर मैं उसे न देते पूरे मोहल्ले में घूमकर तंग सभी को परेशान कर देता। तंग करना यानी परेशान करना। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, हाँ लेकिन देखो वो जो पराठे हैं, मैं साधु को देते समय कहा कि देखो यह पराठे मेरे नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारा नाम बताकर उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, और उसे कहा कि देखो तुम्हारा घर का पता भी उस साधु को बताया। झूठ समझो या सच, कल परसों वो जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। और मैं झूठ बोलती हूँ या सच बोलती हूँ, जब कल परसों वो आकर तुम्हारे पराठे के लिए वो आशीर्वाद देगा और भोजन ही मांगेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलती है, और जिस तरह पहले ही मैंने कहा था कि मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलती है, उड़ती बीमारी की बात यानी छुआछूत की बीमारी, उसी तरह यह भी खबर फैल गई। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं भटकता, अब इस तरह मेरे घर के आजू बाजू में कोई नहीं आता। छात्रों, इसे नीचे दिए हुए सभी स्वाध्यायों को आपको पूरा करना है। अपना
और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।